1996 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फीमेल लीड जीहो का बर्थडे होता है। वो कहती है, केक पे कैंडल ब्लो करने से मेरी विश पूरी होती है, लेकिन मुझे कभी कैंडल ब्लो करने का चांस नहीं मिला क्योंकि मेरा ब्रदर हमेशा मेरे बर्थडे पे कैंडल ब्लो कर देता था। फिर जब वो 20 साल की होती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तब उसे कैंडल ब्लो करने का चांस मिलता है। उसकी सिर्फ एक ही विश होती है कि वो एक राइटर बनना चाहती है। फिर हमें 10 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है। वो सच में एक राइटर बन गई होती है, लेकिन वो एक असिस्टेंट राइटर का काम करती है जिसे सिर्फ ड्रामेटिक सीन्स लिखने का काम दिया जाता है। जीहो अपनी बॉस के पास आती है और उससे कहती है, मैंने सारा काम कर लिया है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? उसके हाथ में लगेज देखकर उसकी बॉस उससे पूछती है, क्या तुम अपने घर जा रही हो? जीहो कहती है, हाँ। तो उसकी बॉस उसे जाने की परमिशन दे देती है। फिर जब वो अपने एरिया में पहुंचती है तो उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे कहती है, मैं घर पहुंचकर सो जाऊंगी। लेकिन जब वो घर आती है तो सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। वो अपने ब्रदर को आवाज लगाते हुए सफाई करने लगती है और फ्री होने के बाद जीहो अपने ब्रदर को बुलाने उसके रूम में जाती है और वहां अपने ब्रदर के साथ एक लड़की को देखकर वो बाहर जाने लगती है। फिर उसका ब्रदर उसे रोकता है और उससे कहता है, वो लड़की मेरी वाइफ है, और उसे बताता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जीहो शॉक हो जाती है और इसके बाद हमें जीहो को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। उसके डैड उसकी सिस्टर इन लॉ से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, जो जीहो को अजीब लगता है। जीहो के डैड जीहो से कहते हैं, एक साथ अच्छे से रहो क्योंकि अब तुम एक फैमिली हो। लेकिन जीहो को एक साथ रहने का आइडिया पसंद नहीं आता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने आती हैं और उन्हें अपने ब्रदर के बारे में बताती है तो उसकी फ्रेंड्स गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम वो घर क्यों छोड़ोगी? तुम सारे बिल्स पे करती हो और तुम्हारा ब्रदर जॉबलेस है। तो जीहो उन्हें बताती है, वो घर मेरे ब्रदर के नाम पर है। इसके बाद हमें ड्रामा का मेल लीड से हुई दिखाया जाता है, जो अपने हाउसमेट और फ्रेंड के साथ होता है। सेहुई अपने हाउसमेट से कहता है, तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए। फिर वो उसे रूल्स बताने लगता है। फिर वो लड़का उठकर सेहुई को मारने जाता है, लेकिन सेहुई का फ्रेंड उसे पकड़ लेता है। लेकिन सेहुई पर कोई असर नहीं पड़ता। वो नॉर्मली वहां बैठा रहता है और इसके बाद जब सेहुई घर जाने लगता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है, क्या तुम्हारा काम अभी भी पेंडिंग है? तो सेहुई कहता है, मुझे घर जाकर अपनी कैट को खाना खिलाना है। इसके बाद हमें जीहो अपने रूम में दिखाई जाती है, जहां वो अपने लिए एक अपार्टमेंट सर्च कर रही होती है क्योंकि वो अब यहाँ और नहीं रुक सकती। तभी उसकी मॉम उसके लिए खाना लाती हैं